2 साल बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। छत्तीसगढ़ शासन के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत इस पत्रिका को लॉन्च किया गया है, संबल शासन की कल्याणकारी योजनाएं। इस पत्रिका में इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ शासन की जितने भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, योजनाएं हैं, उसको इसमें दिया गया है। हाल फिलहाल के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी छत्तीसगढ़ से संबंधित परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आप इस पत्रिका को एक बार जरूर पढ़िए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि इस पत्रिका का आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि इसका आप हार्ड कॉपी चाहते हैं और आप बिलासपुर में हैं अभी, तो रिवर व्यू के पास जहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है वहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ जाकर आप फ्री में इसका जो है डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ओके, फ्री में वहाँ अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हैं, या फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाके ले सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डायरेक्ट डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संबल शासन की कल्याणकारी योजनाएं, सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। ओके, तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की दिशा में इन 2 सालों में किस प्रकार के कार्य हुए हैं उसको हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अनुक्रम अनुक्रम में इसमें जो है 37 प्रकार की योजनाओं को इसमें दिया गया है और सभी योजनाओं को हम लोग जानेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इसमें किसानों के कर्ज माफी से। क्यों? देखिए, क्योंकि 17 दिसंबर के दिन ही कैबिनेट की पहली बैठक हुई वर्तमान सरकार की। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि 2 साल जो है कब कंप्लीट हुआ? तो 17 दिसंबर 2020 को वर्तमान सरकार की 2 साल कंप्लीट हुआ। तो 17 दिसंबर 2018 का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया किसानों के कर्ज माफी का। ओके, किसानों की कर्ज माफी का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत सरकार बनते ही 17 दिसंबर 2018 के दिन कैबिनेट की पहली बैठक में अल्पकालिक कृषि ऋणों को माफ करने का निर्णय लिया गया। अल्पकालिक कृषि ऋण माफी योजना 2018 के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया, जिसके तहत 30 नवंबर 2018 तक सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से लिए गए सभी कृषि ऋणों को माफ किया गया। याद रखिए, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जो भी 30 नवंबर 2018 तक ऋण लिए हैं सभी का कृषि ऋण माफ किया गया। और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कुल 17 लाख किसान जो है लाभान्वित हुए हैं। कितने किसान? 17,82,000 किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनका 8,755 करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किया गया। बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। 17,82,000 किसानों के 8,755 करोड़ अल्पकालीन ऋण माफ कर दिए गए किसी ऋण। दूसरा आते हैं सिंचाई कर माफी। सिंचाई कर माफी के तहत 244 करोड़ रुपए के पिछले 15 साल का सिंचाई कर माफ कर दिया गया। यानी पिछले 15 सालों में जितने भी सिंचाई कर हैं 17 लाख किसानों के, वे सभी टैक्सेस माफ कर दिए गए। कुल 244 करोड़ रुपए के जो है यहाँ पर माफी दी गई। ठीक, तो ये है किसानों की कर्ज माफी। यहाँ से क्या प्रश्न पूछे गए? देखिए, पिछले जो मेंस का एग्जाम है वहां से 60 से 100 शब्द में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे किसानों के कर्ज माफी पर। और हाल ही के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था किस प्रकार के कृषि ऋण की माफी की गई है? तो अल्पकालिक कृषि ऋण माफी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस बैंक से लिए गए कर को माफ किया गया? तो सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से। क्लियर है? कब माफ किया गया है? 17 दिसंबर 2018 को। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। आप सभी को पता है वर्तमान सरकार ने
चुनाव के समय घोषणा किया था कि 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हम लोग धान की खरीदी करेंगे। ओके, लेकिन एमएसपी तो उससे कम था। तो अब कैसे बनेगा बात, तो उसके लिए आया राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना तथा कृषि रकबे में वृद्धि करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। दूसरी बात, इस योजना को प्रारंभ कब किया गया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट है 21 मई 2020। क्यों, क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च किया गया। और यह कौन सा दिन है, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की शहादत पुण्य तिथि के दिन। इस तिथि के दिन 21 मई 2020 को 5,750 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में 4 किस्तों में अंतरित की जाने की घोषणा की गई। कितना, 5,750 करोड़ रुपए। याद रखिए, 5750 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्त में किसानों को दिए जाने की घोषणा की गई। अब देखिए और कौन कौन से पॉइंट है इस योजना में, किस राजीव गांधी किसान न्याय योजना में। तो पहला पॉइंट है 5750 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में अंतरित होगी। दूसरा, 19 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। तीसरा पॉइंट, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि रकबे में वृद्धि करना। ओके, छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने इस योजना के जरिए 5,750 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। ओके, किसानों को ये जो राशि है आदान सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। और यह योजना कब लॉन्च हुआ, 21 मई 2020 के दिन। और इस योजना के तहत 5,750 करोड़ रुपए जो है उसको 4 किस्तों में, और चारों किस्तों का आपको डेट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला किस्त कब दिया गया, 21 मई को, पहला किस्त 21 मई। दूसरा किस्त 20 अगस्त को। तीसरा किस्त 1 नवंबर को। और चौथा किस्त जो है मार्च 2021 में दिया जाएगा। अभी उसका डेट फिक्स नहीं है। तो पहला किस्त 21 मई को 1500 करोड़ रुपए, दूसरा किस्त 20 अगस्त को 1500 करोड़ रुपए, तीसरा किस्त 1 नवंबर को 1500 करोड़ रुपए और चौथा किस्त मार्च में दिया जाएगा 2021 को। ये चारों डेट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि 21 मई को राजीव गांधी जी की शहादत दिवस, 20 अगस्त को राजीव गांधी जी का जन्म तिथि, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस और मार्च में अभी जो है देना बाकी है, जो बचा हुआ राशि है वह। तो चारों डेट आपको याद होना चाहिए। देखिए, इस योजना के तहत शुरुआती वर्ष में धान, मक्का और गन्ना, गन्ना कौन सा गन्ना, रबी वाला गन्ना, ठीक है, धान, मक्का और गन्ना की फसलों को शामिल किया गया है। 2020-21 में इसमें दलहन एवं तिलहन की फसलों को भी शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है। और एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात याद रखना है कि 21 मई के दिन जो है 21 मई 2020 को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में भी मनाया गया। और इस दिन शपथ लिए गया कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं उनके द्वारा कि अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा के प्रति हम दृढ़ विश्वास प्रकट करते हुए आतंकवाद और अहिंसा का डटकर विरोध करेंगे। ओके, तो आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में भी मनाया गया। अब देखिए धान पर किस प्रकार का आपको यहाँ पर सहायता प्रदान किया जा रहा है। तो खरीफ वर्ष 2019 में जिन किसानों ने धान की फसल ली थी, ठीक है, खरीफ वर्ष 2019 में जिन किसानों ने धान की फसल ली थी उन्हें सहकारी समितियों के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता दी जा रही है। याद रखिए, 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से। अब याद रखिए कि योजना के अंतर्गत वर्गवार लाभान्वित कृषकों की संख्या यहाँ पर 3 दिया गया है। देखिए, सीमांत कृषक, लघु कृषक, दीर्घ कृषक और कुल कृषक। आपको डाटा देख पीएससी में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के कितने कृषक हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीमांत कृषक जो है, लघु कृषक, दीर्घ कृषक, कुल
18,34,834, 18,34,000 लगभग किसान हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि संभागवार हितग्राहियों की संख्या एवं राशि का विवरण। संभागवार देखिए, रायपुर में कुल कितने कृषक हैं, लगभग 5,60,000। ठीक है, दुर्ग में 5,55,000। तो यहाँ से आप जो है कृषकों की संख्या भी देख सकते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस संभाग में कितने कृषक हैं, या क्रम पूछ सकता है। ठीक है, ये प्रथम किस्त की राशि है जो 1500 करोड़ रुपए उनके खाते में डाला गया। तो रायपुर में सर्वाधिक 464 करोड़ रुपए, सेकंड में दुर्ग, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, उसके बाद बस्तर, उसके बाद सरगुजा। तो ये 1500 करोड़ रुपए जो है 18,34,000 किसानों के खातों में डाला गया प्रथम किस्त में। उसी प्रकार गन्ना फसल पर मदद देखिए, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पेरोई वर्ष 2019-20 में सहकारी शक्कर कारखाने द्वारा खरीदी गई गन्ना की मात्रा के आधार पर जो है 261 रुपये प्रति क्विंटल और आदान सहायता के रूप में 94 रुपये, यानी टोटल देखा जाए तो 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है। ठीक है, धान के लिए क्या था, 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से। यहाँ क्या है, गन्ना के लिए टोटल 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है। यहाँ पर आप डाटा देख सकते हैं कि शक्कर कारखाना कितने हैं बताइए, टोटल 4 शक्कर कारखाना है। भोरन देव शक्कर कारखाना कवर्धा में है, माँ महामाया शक्कर कारखाना अंबिकापुर में है, माँ दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना बालोद में है, और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पंडरिया में है। ओके, तो गन्ना फसल में भी मदद यहाँ पर दिया गया है 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, और इसमें जो है 73 करोड़ रुपए की राशि जो है वहां पर किसानों के खाते में दिया गया है। गन्ना फसल की बकाया को बोनस भी दिया गया है। कितने का बोनस, 10.27, यानी लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि जो है गन्ने किसानों को बोनस के रूप में भी दिया गया है। मक्का फसल के लिए भी यहाँ पर मदद किया गया है, यानी धान, गन्ना और मक्का, 3 फसल पर जो है यहाँ पर किसान न्याय योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। अब चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो सेकंड महत्वपूर्ण योजना आता है, 1 मिनट, यह है अब गोबर बनेगा गोधन, अर्थात गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना में से एक है गोधन न्याय योजना। देखिए, गोधन न्याय योजना जो है जैविक खेती को बढ़ावा देने, ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसर का सृजन करने, गोपालन एवं गो सुरक्षा को बढ़ावा देने, साथ ही साथ पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करने के लिए गोधन न्याय योजना लाया गया। इसका प्रारंभ कब हुआ, 20 जुलाई 2020 को हरेली उत्सव के दिन। याद रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 जुलाई 2020 हरेली उत्सव के दिन गोबर की खरीदी शुरू हुई, अर्थात गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई। इसके लिए मैंने एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाया है गोधन न्याय योजना का, उसका मैं लिंक डाल दूंगा। पूरा मेंस की दृष्टि से अच्छे से इसको समझाया हुआ हूं कि गोधन न्याय योजना में क्या क्या प्रावधान है। यहाँ पर ब्रीफ में समझिए कि गोठानों, ये रहेगा आपका गोठान, ठीक है। यहाँ पर रहेंगे कृषक, तो कृषकों से जो है 2 रुपया की दर से गोबर की खरीदी जो है गोठान समिति द्वारा की जाएगी, और उस गोबर से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कराया जाएगा। उस वर्मी कंपोस्ट को जो है सहकारी समितियों के माध्यम से गोधन वर्मी कंपोस्ट के नाम से 10 रुपया प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। समझ में आ गया, किसानों से 2 रुपया प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा और उसको वर्मी कंपोस्ट बनाकर 10 रुपया प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। यह है गोधन न्याय योजना, यानी गोबर को एक कीमती वस्तु यहाँ बना दिया गया है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। ठीक है, यही है गोधन न्याय योजना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इस योजना के अंतर्गत किस दर से वर्मी कंपोस्ट को बेचा जाएगा,
तो ये जो यहाँ 8 रुपया दिया है इसको सुधार लीजिए, क्योंकि ये चेंज हो चुका, कितना हो गया है, 10 रुपया प्रति किलो हो चुका है, रेट बढ़ चुका है। ओके, किस नाम से इसको लॉन्च किया गया है, गोधन वर्मी कंपोस्ट के नाम के लॉन्च किया गया है। कब हुआ इसकी शुरुआत, 20 जुलाई 2020 को हरेली उत्सव के दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई। इससे संबंधित आपको एक फैक्चुअल चीज और बता देता हूं, गोधन योजना ऐप और वेबसाइट को जो है पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है इस ऐप को। क्या पुरस्कार मिला है, डिजिटल गवर्नेंस की श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। किसके द्वारा, आईटी संस्था एलिट्स के द्वारा। एलिट्स टेक्नो मीडिया नाम है, ठीक है, संस्था है, उसके द्वारा जो है डिजिटल गवर्नेंस का अवार्ड इस गोधन ऐप और वेबसाइट को दिया गया है। क्लियर है। अगला यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम कहाँ खोला गया, तो वो खोला गया है हाल फिलहाल में अंबिकापुर में। अंबिकापुर में प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम खोला गया है, जिसमें गोबर से संबंधी जो अन्य उत्पाद हैं जैसे अगरबत्ती, दिया बनाना, लकड़ी बनाना, इन सब का जो है प्रदर्शनी किया जाएगा, विक्रय किया जाएगा महिला स्व सहायता समूह की सहायता से। ओके, तो ये है गोबर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना। ये देख लीजिए, गोधन न्याय योजना, गोबर को एक कीमती वस्तु बनाया गया है, जिससे किसान जो है गोबर बेचकर जो है अब जो है अपना आर्थिक सशक्तिकरण कर रहे हैं। नेक्स्ट, तीसरा महत्वपूर्ण योजना आता है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। क्यों, क्योंकि देखिए नाम से स्पष्ट है, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, यानी राज्य के शहरी क्षेत्र की गरीबी बस्तियों में निवासरत करीब 16 लाख लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और आसान करना। ठीक, तो शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना इसका लॉन्च कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 2019, डेट याद रखिए, 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर। इस 2 अक्टूबर के दिन को याद रखना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इस दिन बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया गया। कौन कौन सी योजनाएं हैं, देखिए, पहला योजना तो यही है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। और कौन कौन सी योजना है बताइए, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, और मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, और यूनिवर्सल पीडीएस योजना, सार्वभौमिक पीडीएस योजना, और मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, और मुख्यमंत्री पौनी पसारी योजना। तो ये सारी योजनाएं हैं 2 अक्टूबर 2019 के दिन लॉन्च किया गया है महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के दिन, तो इसको आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि इस योजना के तहत मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो देखिए कि योजना के अंतर्गत क्या है कि शहरी स्लम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा चिन्हित स्थानों पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं दवा का वितरण किया जाएगा। ठीक, तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हैं, 14 नगरीय निकाय हैं। तो इन नगरीय निकायों में जो है मोबाइल यूनिट के जरिए जो है एक निश्चित सप्ताह में एक डेट फिक्स किया जाएगा और स्थान फिक्स किया जाएगा, समय फिक्स किया जाएगा, और उस दिन जो है लोगों का शहरी क्षेत्र में उपचार किया जाएगा। तो यही है आपका मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। ठीक, 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से झुग्गी बस्तियों में ही निशुल्क परामर्श दिया जाएगा, इलाज किया जाएगा, दवाई और पैथोलॉजी की सुविधा दी जाएगी, परिवार नियोजन की जानकारी दी जाएगी। यदि कोई पेशेंट गंभीर है उसको जो है हॉस्पिटल में रिफर किया जाएगा। क्लियर है, तो ये है आपका मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। इसका द्वितीय चरण में जो है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का प्रदेश के समस्त 166 शहरों में विस्तार होगा। तो क्लियर है, तो ये देखिए ये है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। अब चलिए देखते हैं महिला सशक्तिकरण की अभिनव पहल दाई दीदी क्लिनिक योजना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है भैया, दाई दीदी क्लिनिक योजना। ये देखिए इस प्रकार का एक मोबाइल यूनिट रहेगा, जिसमें इस मोबाइल यूनिट में क्या रहेगा, सभी उपकरण रहेंगे स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य की जांच करने के लिए। और ये जो मोबाइल यूनिट है अर्थात गाड़ी है, ये गाड़ी जो है
घूम घूम कर जो है महिलाओं का इलाज करेगी। क्लियर है? यानी महिला चिकित्सकों द्वारा महिलाओं को निःशुल्क उपचार मुहैया कराने की योजना है दाई दीदी क्लिनिक योजना। इस योजना का शुभारंभ कब किया गया? 19 नवंबर 2020 को किया गया। याद रखिए डेट, 19 नवंबर 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसमें क्या होगा कि जितने भी स्टाफ रहेंगे उस मोबाइल मेडिकल यूनिट के टीम में सभी जो है महिलाएं रहेंगी। महिलाएं स्टाफ रहेंगी, महिला श्रमिक रहेंगे, उनके द्वारा जो है निःशुल्क उपचार किया जाएगा। ठीक, देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक है यह। वर्तमान में मुख्यमंत्री सहेली श्रम स्वास्थ्य योजना है, उसी के अंतर्गत जो है ये जो दाई दीदी क्लिनिक योजना है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रायपुर, दुर्ग, भिलई और बिलासपुर 3 जगह जो है एक एक क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। कहाँ कहाँ? रायपुर, दुर्ग, भिलई, बिलासपुर। ठीक, रायपुर, भिलई, बिलासपुर में 3 जगह जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी लॉन्च किया गया है। ये देखिए गाड़ी में भी सभी सुविधाएं रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इलाज होगा इसमें। अगला है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार नाम से स्पष्ट है कि हाट बाजार के माध्यम से जो वन, पहाड़ी और अन्य दुर्गम स्थल में निवासरत जो ग्रामीण जन हैं या जनजातीय समुदाय हैं, उनकी सुविधाओं को आसान बनाने के लिए यह योजना लाया गया है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ है? 2 अक्टूबर 2019 को। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2019 को बहुत सारे योजना लॉन्च हुए हैं, सारे योजनाओं को याद रखना है। गांधी जी की 150वीं जयंती के दिन ये देखिए ये हाट बाजार है और इस हाट बाजार के माध्यम से जो है क्लिनिक व्यवस्था किया जाएगा सरकार के द्वारा। अर्थात जो दूर दराज के इलाके हैं जहां हाट बाजार लगती हैं वहां पर जो है क्लिनिक टीम भेज कर जो है उनका इलाज कराया जाएगा। यानी हाट बाजारों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उपचार किया जाएगा, दवाइयों का वितरण किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो दूर दराज और दुर्गम स्थल में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, महिला स्वास्थ्य, ये जो है इनकी जो है निगरानी अच्छे से किया जा सके और महिलाओं में एनीमिया की जो कमी है उसको पूर्ण किया जा सके, एनीमिया को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, कुपोषण को कम किया जा सके, मलेरिया का उन्मूलन किया जा सके। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, इस प्रकार के स्वास्थ्यगत समस्याएं, उनका समाधान जो है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से किया जाएगा। अब तक जो है टोटल 12,12,564 मरीज जो है इससे लाभान्वित हो चुके हैं। तो ये देखिए ये हाट बाजार में जो है डॉक्टरों की टीम रहेगा, उनके द्वारा इलाज किया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है सुपोषण अभियान। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में आया हुआ है कि राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 किस वर्ष सर्वे हुआ? तो 2015-16 में सर्वे हुआ है, अभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 कब हुआ? तो 2015-16 में हुआ। तो इसके अनुसार क्या था कंडीशन छत्तीसगढ़ का, उसको देखिए कि 5 वर्ष से कम उम्र के 37% बच्चे जो है कुपोषित थे। कितने? 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7% बच्चे कुपोषण और 15 से 49 वर्ष के 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थीं। ओके, तो कुपोषित बच्चों में अधिकांश जो है किस प्रकार के बच्चे थे? आदिवासी, दूर स्थान पर रहने वाले जो बच्चे हैं वे जो है इस बीमारी से पीड़ित थे। तो राज्य सरकार ने इस बीमारी को चुनौती के रूप में लिया और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की। कब? 2 अक्टूबर 2019 को। और आगामी 3 वर्षों में प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने की रणनीति तैयार की। जिस समय इस योजना को लॉन्च किया गया उस समय लगभग 4,92,000 बच्चे कुपोषित थे। इनमें से 67,000 से अधिक बच्चे अब जो है कुपोषण से मुक्ति हो चुके हैं, अर्थात 13.79% की कमी आई है कुपोषण में। ओके, आंगनबाड़ी के द्वारा घर घर जाकर रेडी टू ईट का वितरण किया जा रहा है। लॉकडाउन के समय भी घर घर जाकर जो है महिलाओं को चावल, दाल, सब्जी और बच्चों के लिए पौष्टिक आहार का वितरण किया जा रहा है। एनीमिया प्रभावितों को आयरन, फोलिक एसिड, कृमिनाशक गोलियां दी जा
रही हैं इस योजना के तहत। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 किससे संबंधित है? कुपोषण और एनीमिया को खत्म करना है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, यह जो है 1 जनवरी को, इसको याद रखिएगा, 1 जनवरी 2020 को लॉन्च हुआ यह। ठीक है, इसमें बहुत सारी योजनाओं को शामिल करके यह योजना बनाया गया है। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं उसको हल्का सा जानिए। तो देखिए, भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना, याद रखिए आयुष्मान भारत योजना, संजीवनी सहायता कोष, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इन सभी योजनाओं को मिला के एक योजना बनाया गया, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। इस योजना में क्या होगा? तो प्रदेश के लोगों को शासकीय चिकित्सालय और अनुबंधित निजी चिकित्सालय में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नागरिकों को बीमारी व इलाज की खर्च की चिंता अब नहीं करना पड़ेगा। ठीक, गरीबों से गरीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच करना सुनिश्चित करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत प्रदेश के 65 लाख परिवार जो है इसके अंतर्गत आएंगे, जिसमें से 56 लाख जो परिवार हैं, ठीक है, उनको 5 लाख रुपए तक की, और जो एपीएल के परिवार हैं लगभग 9 लाख जो है उनको 50,000 रुपए तक की निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी। याद रखिए, 56 लाख परिवार को 5 लाख रुपए तक की, और जो 9 लाख एपीएल हैं, 56 लाख बीपीएल परिवार जो रहेंगे उनको 5 लाख रुपए तक, ठीक, और जो 9 लाख एपीएल परिवार हैं उनको जो है 50,000 रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क स्वास्थ्य इलाज जो है उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना 1 जनवरी 2020 से लागू है। क्लियर है? तो ये है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट स्वास्थ्य संबंधी योजना उस जानेंगे। देखिए, सबका इलाज जिम्मा हमारा, इलाज सबका जिम्मा हमारा, टोल फ्री नंबर 104 है। 104 डायल कीजिए, आपको यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी इस प्रकार से। और इस स्वास्थ्य सुविधा के लिए अब स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो भी आपका इलाज यहाँ से हो सकता है, मुख्य खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत। इसी में एक और आता है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। क्यों? क्योंकि खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना है, उसमें कहाँ तक था? 5 लाख रुपए तक का था। इसमें देखिए, इसमें क्या है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में 20 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था इसमें की गई है। ठीक है, अधिकतम 20 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। यानी छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों को इलाज के लिए प्रदान कर रही है। ठीक, तो यह योजना कब लागू किया गया है? 1 जनवरी 2020 को। 1 जनवरी 2020 ये डेट आपको याद रखना है। 1 जनवरी 2020 को यह योजना लॉन्च किया गया है। ओके, तो मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, इसको आपको याद रखना है। देखिए, आगे जो योजना है उसको अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में हम जितने भी योजनाएं हैं उनको कम से कम समय में हम अधिक से अधिक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, और यहाँ से सीजीपीएससी प्री और मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। ओके, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। यदि हाँ कोई क्वेश्चन हो तो इसमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कोई डाउट हो तो। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन हो तो। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे लोक प्रशासन की, देखिए अभी मेंस का एग्ज़ाम पता नहीं कब होने वाला है। ठीक है, लोक प्रशासन क्या है, उसका वेटेज मार्क्स अभी कम है, तो लोक प्रशासन का वीडियो अभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, उसको भी बनाएंगे कभी। अभी खैर योजना को आप पढ़िए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, धन्यवाद। और